चीजों को ध्यान से जोड़ो तो हम एक इसको चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ऐसे कि डिवाइजर, है ना, डिवाइजर डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट, QUEFTM कोसेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या, डिवाइडेड, लिख सकते हैं कि नहीं, डिवाइडेड। कैसे, तो डिविजर हमारा क्या है 4 है, 4 को मल्टीप्लाई किया हमने, कोसेंट यानी 6 है यहाँ पे, है ना, प्लस हमने रिमाइंडर लिया 1, तो इज इक्वल टू 25, राइट। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। यस सर। ठीक है, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ये बात क्लियर हुई कि नहीं। यस सर। जब ये बात आपको क्लियर हो गई तब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको फाइनल रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे, इस तरह से आपको समझना है। क्या हुआ, बच्चे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्या हुआ, पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है क्या। सर वो आज कोई क्लास लगी नहीं ना, इसलिए लगा नहीं था कि आज की क्लास होने वाली है। अच्छा, ऐसा नहीं, एफटी की तो चलाते रहेंगे हम, शाम की समय है, कोई बात नहीं, खैर जितने लोग हैं उतने ही सही। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, जो डिवीजर है उसको हमने के से रिप्रेजेंट किया, है ना, कोसेंट है उसको हम इस क्यू से रिप्रेजेंट किया, और जो है रिमाइंडर को हमने आर से रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारा मान लो, तो ये हमने मान लीजिए हमने जो डिवाइडेंट है उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई, ये चीज समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया। यस सर। तो इसी बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं, हम आपको बनाना चाहेंगे, ठीक है। उसमें ये होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस चीज को ध्यान देना, बहुत कई बार आ चुका है वो क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन आता है कितने बार, ध्यान देना मैं क्या बताने वाला हूँ, उस चीज पे ध्यान दो, ये चीज भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चंस ऐसा होता है, देखो क्वेश्चंस के टाइप हम बता रहे हैं, क्वेश्चंस में ये होगा कि इफ द नंबर, कोई एक नंबर है, द नंबर इज, ध्यान देना है, द नंबर इज डिवाइडेड बाई, ध्यान देना है, डिवाइडेड बाई, कोई एक ऐसा नंबर है जो कि डिवाइडेड बाई 5 to 7 है, 5 to 7 है ना। जब डिवाइड करने पे तब उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, देन रिमाइंडर क्या हो जा रहा है उसका, रिमाइंडर हमारा क्या हो जा रहा है, उसका रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है, वो आ रहा है 42, ठीक है, 42, ठीक है। फिर पूछता है कि व्हाट विल बी द, व्हाट इज द, ध्यान देना है, व्हाट इज रिमाइंडर, फिर अब रिमाइंडर पूछ रहा है, ध्यान देना है, रिमाइंडर, व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन इट डिवाइडेड बाई, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई, इट इज डिवाइडेड बाई क्या, 17, ध्यान देना है 17। तो सबसे पहले आपको जानना क्या है, इसमें क्या सबसे बड़ी जरूरी चीज है, वो ये बोल रहा है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, नंबर नहीं पता, अगर कोई नंबर दिया गया है जिसको 5 to 7 से डिवाइड करने पर, जिसको 5 to 7 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 42 मिल रहा है, क्लियर बात। फिर उसको अगर 17 से हम डिवाइड करें, उस चीज को अगर हम 17 से डिवाइड करें तो फिर उसका रिमाइंडर क्या होगा, उसी संख्या, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, हमारे पास हम मान लिया कि जो संख्या है वो क्या है, एक्स है, ठीक है, मान लिया कि जो नंबर है उसको हमने एक्स मान लिया। जब एक्स मान लिया तो हम ऐसे करेंगे, क्या करेंगे भाई, ये डिवाइडेड बाई है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डिविजर है, यानी 5 to Q, ध्यान दे, सॉरी 5 to 7 है, 5 to 7 एंड कोसेंट हमें नहीं पता कितनी बार डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 5 to 7 डिवाइडेड बाय, प्लस रिमाइंडर हमें पता है, रिमाइंडर हो जा रहा है 42, रिमाइंडर हो जा रहा है 42, इतना हम इस
चीज से हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्वोशिएंट बस केवल पता नहीं है, डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई है, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। ये क्या है, फिर से लिख देता हूँ, क्या है 5 to 7 है ना, मल्टीप्लाई बाई क्या है q, मल्टीप्लाई बाई q। देखो ध्यान दो कि इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 5 to 7 द रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो गया 42। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 7? अगर फिर इसी संख्या को 17 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, ध्यान देना है, उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप ऐसे 17 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 17 से डिवाइड करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि अगर इस चीज को हम इस चीज से डिवाइड करके देखेंगे, क्या ये 17 से डिविजिबल है? देखो 17 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर आप देखते हैं तो 17 51 और ये हो जाएगा 21 31 टाइम्स आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा। लेकिन ये टर्म को फिर देखो, इस टर्म को आप 17 देखो, मैंने कल बताया था एक टर्म, जो टर्म जो है डिवाइड नहीं होगा वही क्या होता है, रिमाइंडर को प्रोड्यूस करता है। जो टर्म डिवाइड नहीं होता है वही करता है, रिमाइंडर को प्रोड्यूस करता है। ध्यान दो ये चीज, अगर ये टर्म ध्यान देना, ये प्लस की इस साइड वाला अगर टर्म जो है डिवाइडेड हो गया तो सीधी बात है कि इस चीज से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर निकलेगा। कल हम कंसेप्ट आपको बताएं, इसका मतलब इसका रिमाइंडर कहां से निकलेगा, 42/17 से निकलेगा। ध्यान देना है 42/17 से निकलेगा। तो आप इसको बोलोगे तो ये कितना आ जाएगा आंसर, आप अगर देखें 17 क्या हो जाएगा, 34 यानी 8 आ जाएगा रिमाइंडर इसका, ठीक है, इसका रिमाइंडर 8 आएगा। क्लियर है बात, कैसे हमने बताया? सर नहीं 8 के साथ समझ में नहीं आया। 8 नहीं समझ में आया, बात को समझना है। देखो पहले ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि किसी संख्या को 527 से डिवाइड करने पर, अगर कोई संख्या है उसको 5 to 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या है 42 बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है 42। फिर कर रहा है कि उसी संख्या को अगर 17 से डिवाइड करने पर फिर उसका रिमाइंडर क्या होगा, फिर उसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है, फिर इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो हमने क्या बताया आपको, हमने ये किया, हमने माना कि वो संख्या क्या है x है। ध्यान देना है, हमने मान लिया कि संख्या क्या है x है। लेट्स एग्जांपल, x क्या है, हमारी संख्या है, x क्या है, हमारी संख्या है, ठीक है, एक संख्या है। अब हमें ध्यान दो, तो फिर हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया कि मतलब क्या हो जाएगा, कि मतलब क्या हो जाएगा, कि ये मतलब डिवाइजर है ना, q मतलब कोसेंट, प्लस हमने r लिख दिया। इस तरह संख्या को लिख सकते हैं, हमने आपको लिख के बताया, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या किया, जो डिवाइजर है यहाँ पर 5 to 7, ठीक है, और कोसेंट हमें नहीं पता, कोसेंट उन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है, प्लस हमें रिमाइंडर इन्होंने दे दिया क्या 14 दे दिया, 14 दे दिया, अरे 42 दे दिया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसी संख्या को, जो ये संख्या बनी है, इसी संख्या को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो कल हम क्या बताए, ध्यान दो, अगर चूंकि क्या है 17 से डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि इस टर्म को डिवाइड करो, ठीक है, अगर ये डिवाइड हो जा रहा है, अगर टोटली ये चीज डिवाइड हो जा रहा है तो ये टर्म रिमाइंडर नहीं प्रोड्यूस करेगा। लेकिन फिर इस टर्म को डिवाइड करो, अगर ये टोटली डिवाइड हो जा रहा है तो ये भी रिमाइंडर को नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो फिर रिमाइंडर इसी टर्म से मिलेगा, जैसे हमने कल इसमें किया था। ध्यान दो कैसे किया था, ए एक्स प्लस बी के पावर जो एन किया था, तो उसमें हमने बताया था ना कि बी के पावर एन डिवाइडेड बाई अगर ये एक्स है तो यही रिमाइंडर प्रोड्यूस करेगा। रीजन क्या था, क्योंकि बाकी टर्म जो है एक्स से डिवाइड हो जा रहे थे। तो यहाँ पर चेक करना है कि 527 क्या 17 से डिविजिबल है, ध्यान देना है। तो 527 को हमने 17 से डिविजिबल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 टाइम चला जाएगा। इसका मतलब कि ये टर्म जो है डिवाइड हो गया। अब ये टर्म नहीं डिवाइड हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ 42 डिवाइडेड बाई 17 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप डिवाइड करो 42 को 17 से, तो ये हो जाएगा 34 और रिमाइंडर बच जाएगा 8 आ जाएगा, ये 2 टाइम्स। तो इसलिए हमने 8 जो है आंसर हमने लिखा, रिमाइंडर हमारा 8 हो जाएगा। क्लियर है बात की नहीं, बात के लिए बताओ। अच्छा हाँ रिमाइंडर है। ठीक है, ये बात हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान दो। अब इस पे ये कंसेप्ट बनता है, इस पे एक और कंसेप्ट बन रहा है, इसी क्वेश्चन पे एक कंसेप्ट क्या निकल के आता है कि मान लीजिए किसी संख्या को 2 रिमाइंडर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है,
किसी संख्या को दो जो है, इसी संख्या को दो संख्या से डिवाइड किया जा रहा है। लेट्स एग्जांपल, कोई एक संख्या x है, इस संख्या को हमने मान लीजिए k से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर मान लीजिए r1 आ रहा है, r1 आ रहा है, ठीक है, k1 से डिवाइड करने। फिर उसी संख्या को जब हम k2 से डिवाइड करेंगे तो फिर वो पूछता है क्वेश्चन कि इसका जो रिमाइंडर आएगा, यानी जो r आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी r2 की वैल्यू पूछता है क्या होगी, है ना। r2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन मार्क करते हैं। यही क्वेश्चन था पहला भी, मान लीजिए कोई एक संख्या है, अननोन संख्या, उसको इससे डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर ये आ रहा है। इसी संख्या को k2 यानी दूसरे जो है उस डिवाइजर से अगर डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर क्या आएगा, यही क्वेश्चन था। तो इसके लिए हमें क्या देखते हैं, पहले ये देखते हैं, पहले तो होना चाहिए कि k1 जो है बड़ा होना चाहिए k2 से, ध्यान देना है। पहला कंडीशन ये हो कि k1 जो है बड़ा होना चाहिए k2 से, जो कि हमारा था 500 क्या था, 527 था, ठीक है, और इधर था 17 था, ठीक है, तो ये बड़ा है। दूसरा चीज इसमें ये देखा जाएगा कि जो ये k1 है, ध्यान देना है, ये k1 जो हमारा k1 है वो कुछ कैसे होना चाहिए, मान लीजिए m इंटू k2 के टर्म होना, यानी ये जो है k1 k2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि k2 से डिवाइड हो, यानी k1 को अगर हम डिवाइड करें k2 से तो यहाँ पर कुछ डिविजिबल टोटली डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर टोटल डिवाइड, जैसे हमने क्या किया था यहाँ पे 527 को अगर डिवाइड कर दिया 17 से, तो ये सीधी सीधी बात क्या था, ये सीधी सीधी बात ये था कि इसका टोटली डिवाइड होकर 31 आ गया, उस तरह से, है ना। अगर ये केस सेटिस्फाई करता है तो, अगर ये दो केस सेटिस्फाई करता है तो हमारा जो रिमाइंडर हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर ये आ जाएगा कि इसको, ध्यान देना है, जो हमारा R1 है उसको अगर हम K2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से कंडीशन ध्यान देना है, पहला क्या होना चाहिए कि जो पहला डिविजिबल है वो बड़ा होना चाहिए इससे, फिर दूसरा इसका मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल मतलब k2 से वो डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा केस बनता है तब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम निकालेंगे रिमाइंडर। जैसे अगर कोई एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी हम अगर आपको एग्जांपल दे रहे हैं, वो ध्यान देने वाली बात है, कोई भी अगर हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, लेट्स एग्जांपल हमने लिखा कि लेट अ नंबर इज divided by what, 20 and produce remainder, क्या रिमाइंडर प्रोड्यूस कर रहा है वो, मान लीजिए रिमाइंडर प्रोड्यूस कर रहा है 13, ठीक है, 13 रिमाइंडर प्रोड्यूस कर रहा है, देन what will be the remainder, remainder when divided by क्या, 7, ध्यान देना है, व्हाट विल बी रिमाइंडर डिवाइड बाय 7, कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी नंबर को 21 से डिवाइड करने पर जो है रिमाइंडर 13 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर फिर तो 7 से उसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, तो हमें ध्यान देना है, इसको मान लिया हमने k1 और इसको मान लिया हमने k2, ठीक है, हमने कंपेयर किया, k1 इज ग्रेटर देन k2, यस ओके है, क्यों है, क्योंकि 21 जो है बड़ा है हमारा 7 से, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फिर हमने क्या किया कि जो हमारा जो है, हाँ, इसके बाद हमने ये किया कि जो हमारा k1 है वो क्या है, m इंटू k2 है, m इंटू k2 का मतलब इसको आप लिख सकते हो कि k1 डिवाइडेड बाई k2 अगर करेंगे तो कुछ m आना चाहिए, क्या आ रहा है चेक करिए, यानी 21 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ रहा है, यस ये कंडीशन ट्रू हो गया। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो गया तो आप सीधी देखेंगे क्या कि फिर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, फिर रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 7, जो कि हमारा आंसर आएगा क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है 6 आएगा, तो हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको देखते ही बता देंगे, करना क्या है, ऐसे ऐसे चेक करो, क्वेश्चन देखा हमने समझ गया कि किस तरह का क्वेश्चन है, तो हमें देखना है कि ये इससे बड़ा है,
इसके मल्टीपल है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 13 में से 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है सर। यस सर आ रहा है। 10 लोग हो गए, कौन नया जुड़ा है? चलिए ठीक है, तो अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी पे बेस्ड आपको करना होगा, इसी पे बेस्ड दे रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना। ठीक है, इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना। सेम चीज, a number is divided by 343 है ना, then it produce, ध्यान देना, it produce remainder क्या, it produce the remainder 112, then what will be remainder when it is divided by 49 है ना, 49 डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर क्या है? आंसर बताओ, खट बताने की कोशिश करो। 7। कितना आएगा? 7 नहीं 7 नहीं है। सर 14 है। और कोई बताए, कोशिश करें। सर 14 है सर। यस सर 14। ठीक है, चलो हम करते हैं इसकी कोशिश, है ना। ध्यान देना है, हमने क्या किया कि आपको चेक क्या करना है, पहले चेक करना है 2 K1 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 343 है, K1 इक्वल टू 34 है, K2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 49 है। ठीक है, 49 है। ठीक है, फिर पहला कंडीशन चेक हुआ कि K1 इज ग्रेटर देन K2, यस ओके। दूसरा कंडीशन हमने क्या किया, K1 डिवाइडेड बाई K2, क्या K1 डिवाइडेड बाई K2 है, तो 343 को अगर 49 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाता है 7। ठीक है, ये आ जाता है 7, ओके। दूसरा कंडीशन भी ट्रू है, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जो ये आया है 112 डिवाइडेड बाई 49 करेंगे तो ये हमारे पास कितने बार होगा 98 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है रिमाइंडर पे, ये सब रिमाइंडर के बारे में चल रहा है ना, रिमाइंडर थ्योरम में ही सब कुछ चल रहा है। रिमाइंडर थ्योरम एक बहुत बड़ा एरिया है जिससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी थोड़ा आज की क्लास ले लेने दो मुझे, इसके बाद मैं क्या करूंगा ना, क्वेश्चन बनाऊंगा एक रिमाइंडर थ्योरम पे, ठीक, फिर आपको अपलोड करूंगा। कल तो ऐसे छुट्टी ही है, ठीक है, कल के बारे में अपडेट किया जाएगा क्या करना है। अब ध्यान देना है, हमारे पास क्या है, अब ऐसा करना है कि थोड़ा सा इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन है उसमें क्या हो जाएगा कि जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बता दें, आपको अदर चीज बताने से ज्यादा है हम एग्जांपल से समझाएं, आप समझ जाओ। जैसे क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन क्या है कि अ नंबर इज डिवाइडेड, थोड़ी सी कंसेप्ट में चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं, डिवाइडेड बाई 32। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो कि डिवाइडेड बाई 32 करने पे वो क्या करता है, रिमाइंडर जो है लिव्स
रिमाइंडर आपको क्या प्रोड्यूस करता है, ध्यान देना है, रिमाइंडर प्रोड्यूस करता है हमारा 29, ध्यान देना है, रिमाइंडर प्रोड्यूस करता है 29। क्लियर है बात ये, ठीक है। A number is divided by 32 leaves the remainder 29, 29 रिमाइंडर करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन वही हुए, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, द रिमाइंडर when it is divided by 64। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर 32 से डिवाइड करने पर 29 प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर इसी को 64 से डिवाइड करने पर, अब संख्या बड़ी हो गई, पहले क्या थी, छोटी थी, अब संख्या बड़ी हो गई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा कंसेप्ट को चेंज करना है, तो आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा, लेट x इज क्या है, वो संख्या है जिसमें डिवाइड करना है। तो आप इसको लिख सकते हो, इसका डिविजिबल क्या है, 2 है, इनटू यहाँ पर q लिखोगे, कोसेंट, q मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे, यहाँ पर आप लिख दोगे स्मॉल q, ठीक है, प्लस हमारा रिमाइंडर क्या है 29। तो सीधी बात है, वो संख्या हमें मिल गई, वो संख्या मिल गई। अब कह रहा है इस संख्या में 64 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आएगा, इसी संख्या में अगर 64 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन से क्या निकालेंगे, अब आपको करना क्या होगा, आपको ये करना होगा, तो इसके कितने पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं, इसके बहुत सारे रिमाइंडर हो सकते हैं, ध्यान दो कैसे। जहां पर हम मान लेंगे कि Q की वैल्यू, देखो इसमें क्या है, क्रॉस क्वेश्चन चेक करेंगे, हमारे पास 4 मल्टीपल दिया रहेगा, उसमें मैच कराएंगे, कोई भी रिमाइंडर हो सकता है, बहुत सारे इसके रिमाइंडर आएंगे, हम चेक करके बता रहे हैं। यहाँ पर हम Q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक बार 0 लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। तो हम आपको उस हिसाब से यहाँ पर आपको क्या बताएंगे, उसका रिमाइंडर बताएंगे, ये आगे तक बढ़ता जाएगा ना, इन्हीं में से मैच कराना है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आपको बार बार चेक करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 है ना, मल्टीप्लाई बाई क्या, मल्टीप्लाई बाई q, मल्टीप्लाई बाई, सॉरी गलती लिख दिया मैं, यहाँ पर लिखेंगे 32, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 0, हमने q की वैल्यू क्या लिखा, 0 लिखा, प्लस लिखा 29 डिवाइडेड बाई 64, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, एक रिमाइंडर तो आ गया, इसका 29 भी एक स्वयं रिमाइंडर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, अब कि Q की वैल्यू 1 रखेंगे, अब Q की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दो, Q की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो हम लिखेंगे 32 क्रॉस 1, ठीक है, प्लस हो जाएगा 29, ठीक है। अब इसको जोड़िए, इसको ऐड करने पे क्या आएगा, इसको ऐड करने पे आई थिंक क्या आएगा, 63 आएगा, 61 आएगा, सॉरी 61 आएगा। उसको जब डिवाइड करोगे 64 से तो मुझे पता चला कि हमारा 61 भी क्या है, इसका रिमाइंडर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिर 2-3 चीजें मिलाएंगे, है ना, ये तब तक मिलाते जाएंगे जब तक कि हमारा चारों ऑप्शन में से कोई एक मैच न कर जाए, है ना, कोई एक मैच न कर जाए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें ध्यान देना है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा 32, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस हमने क्या लिखा 29 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 64 से आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 64 ही है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 64, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 64 प्लस 29, फिर हम क्या करेंगे 64, तो ये देखो ये से ये कट जाएगा, फिर 29 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर होगा। इस तरह से बहुत सारे रिमाइंडर आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके रिमाइंडर मिलेंगे, है ना। तो आपको इन्हीं में से जब 2-4 ट्राई करोगे, एक Q की वैल्यू 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, तो ये चीज ध्यान रखना है, जब इस पे रहेगा, जो इवन वाले प्लेस पर रहेगा उस पे ये 29 प्रोड्यूस करेगा मेरे हिसाब से, है ना, और जो ऑड वाला रहेगा उस पर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, मे बी मे नॉट भी, है ना। तो ऐसे एक चेक ही कर लेते हैं कि क्या ऑड वाले पे, अगला वार्ड वाले पे इसका वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम क्या लेंगे, अब x इक्वल टू एक नया निकालते हैं, जहां पर 32 है ना, मल्टीप्लाई बाई 3 किया, प्लस हमने 29 किया, अब इसको क्या करेंगे 64 करेंगे, तो आप इसको जब इससे करोगे तो ये हो जाता है 96 प्लस क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। जब ये हमारा क्या हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा हमारा, ध्यान देना है,
हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा आई थिंक 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जिसमें 64 से आप डिवाइड करोगे, तो 64 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कितना आंसर आएगा, इसका फिर आंसर हमें लग रहा है कि उतना ही आएगा, 61 ही आएगा, राइट, ज्यादा आएगा, नहीं 61 आएगा कि 62 आएगा, सर 61। 61 ही आएगा ना, चलो ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 61, ठीक है। तो कहने का मतलब जो इवन पे आएगा वो क्या, देखो इवन पे 29 आएगा, ऑड में 61 आएगा, ये रिपीट करता जाएगा, तो या तो 61 या तो 21 दोनों आंसर उसमें अवेलेबल होंगे, उस हिसाब से आप क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखना है, इस कंडीशन में क्या हो गया, इसमें क्या हो गया हमें चेक करना है। देखो इस वाले न्यूमेरिकल में क्या रहा, इसमें ये रहा कि जो हमारा जिससे निकालना है वो बड़ा हो गया, उस पिछले वाले में क्या था, छोटा था। जैसे मान लीजिए K1 जो है जिससे डिवाइड किया गया, ये हमारा हो जाएगा ये कंडीशन ट्रू हो गई, माने K2 बड़ा हो गया, वहां पर क्या था, K1 बड़ा था। तो अब क्या करना है, तो फिर हमें K2 इक्वल टू देखना होगा m इंटू K2 K1 है या नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें ये फॉर्मूला इससे करना होगा, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर K1 की वैल्यू रख देना होगा, यहाँ Q की वैल्यू रख देगा, प्लस यहाँ पर R की वैल्यू ऑलरेडी दिया रहेगा, उसको आप डिवाइड क्या करोगे, उसको आप K2 से डिवाइड करते जाओ और चेक करते जाओ, जहां पर Q की वैल्यू क्या होगी, 0 एक बार करोगे, फिर 1 करोगे, फिर 2 करोगे, फिर 3 करोगे, 4 करोगे, डॉट डॉट ऐसे करते जाओगे, तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया। दो तरह के क्वेश्चन है, एक में क्या है, पहले जो है हम बड़े से डिवाइड करेंगे, छोटे के बारे में पूछेंगे, दूसरा क्या है, छोटे से डिवाइड करेंगे और बड़े के बारे में पूछेंगे। ये दो तरह के वेरिएशन है जिस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक दूसरा टाइप का रूल है, ठीक है। चलो अगला है रिमाइंडर थ्योरम पे ही है, रिमाइंडर थ्योरम पे ही कंसेप्ट अगला क्या है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना है। कंसेप्ट क्या कर रहा है उसके बारे में आपको सोचना है। कंसेप्ट ये कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर दिए रहेंगे, ठीक है। कंसेप्ट ये कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर, एक नंबर x दिया रहेगा, एक नंबर y दिया रहेगा, ठीक है। उस नंबर को हमें क्या करना है, सेम डिवीजर, मतलब जो k है सेम से डिवाइड करना है, डिवीजर लिख दो, है ना, k लिख दिया, k से सेम डिवीजर से डिवाइड कर, मतलब जिससे इससे डिवाइड करे उसी से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो होगा क्या, ये जो प्रोड्यूस करेगा एक रिमाइंडर प्रोड्यूस करेगा, लेट्स एग्जांपल R2, इसको मान लीजिए R2 प्रोड्यूस किया और ये प्रोड्यूस करेगा R1। मतलब ये क्वेश्चन ये बोलता है, कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर, ध्यान देना है, ये कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर एक संख्या को, सॉरी दो संख्या को एक ही जो है डिवीजर से डिवाइड करने पर, एक ही डिवीजर से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर क्या क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, एक का R1 आ गया और एक का R2 आ गया, देन तब क्या होगा, देन ध्यान देना है, तब हमें क्या बोलता है, फिर क्या बोलते हैं, अगर ऐसा है कंडीशन ट्रू है, तब दोनों का जो सम है, ध्यान ध्यान एक्स प्लस वाई को, माने दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए और उसको डिवाइड किससे किया जाए, फिर के से डिवाइड किया जाए, तो हमारा जो रिमाइंडर आर प्रोड्यूस होता है, वो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप आर की वैल्यू निकालोगे, दोनों रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, R1 प्लस R2 को जोड़ दीजिए, और जो डिवाइजर है जिससे आप भाग दे रहे हैं, डिवाइजर से आप माइनस कर लिए। इसका मतलब ये है कि R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 और माइनस क्या हो जाएगा, K, माइनस हो जाएगा K, ये हमारा रिमाइंडर आएगा। फिर से ध्यान देना है, क्वेश्चन ये कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि अगर दो डिफरेंट संख्या है, दो अलग अलग संख्या है, ठीक है, उसको सेम डिवीजर से, यानी सेम जो है डिवीजर जैसे की है, दोनों को के से अगर डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर क्या है, क्रमशः R1 और R2 आ रहा है, ठीक है। तब क्या करना है कि अगर दोनों संख्याओं को फिर जोड़ दिया जाए,
अब फिर क्या किया जाए, उसी रिमाइंडर सॉरी उसी डिविजर से भाग दिया जाए, जैसे के से भाग दिया जाए तो एक रिमाइंडर वो प्रोड्यूस करेगा 8, जिसकी वैल्यू क्या हो गई, दोनों का सम माइनस क्या हो जाएगा, दोनों का सम माइनस डिविजर हो जाएगा, दोनों का सम माइनस डिविजर हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। अब कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, इस बात पे ध्यान दो, ये कंसेप्ट है। कभी कभी क्या हो जाएगा कि जो R1 प्लस R2, ध्यान देना है, R1 प्लस R2 माइनस जब हम के करेंगे तो कभी कभी ये हो जाता है कि के की वैल्यू क्या होता है, बिग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और इन दोनों के सम का जो रिजल्ट होगा वो स्मॉल हो जाता है, वो हो जाता है स्मॉल हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, स्मॉल। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में ये हो जाएगा कि उनका जो रिजल्ट होगा, मतलब जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 ही रहेगा, R1 प्लस R2 ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसा केस आ जाए, जैसे मान लीजिए जो हमारा डिविजर है के, वो बड़ा हो जाए इससे R1 प्लस R2 के सम से, इन केस अगर बड़ा हो गया तो, ठीक है, अगर बड़ा हो गया तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो R1 प्लस R2 होगा, R1 प्लस R2 होगा। अगर रिमाइंडर R1 प्लस R2 वो क्या ग्रेटर देन के हो जाए, दोनों का सम जो है ग्रेटर देन के हो जाए, उस केस में हम क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 माइनस के। ठीक है, उस केस में लिखेंगे, इसमें दो केस बन जाते हैं, वो वाली चीजें बन जाएंगी। कहानी सेम है कि अगर दो संख्याओं को किसी एक डिविजन से डिवाइड करने पर हमें दो रिमाइंडर मिलेंगे, R1 एंड R2। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, फिर उसको सेम क्या है डिविजर से डिवाइड करेंगे, फिर उसको सेम डिविजर से क्या करने की कोशिश करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। जब सेम डिविजर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या है, उस केस में देखेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम दिया रहेगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 को ऐड करेंगे, फिर उसके डिविजर से क्या करेंगे, ये चीज तो दिया रहेगा हमारे पास, ये चीज और ये चीज दिया रहेगा, और ये तीन चीज तो दिया रहेगा, उसी बेस पे हमें आंसर निकालना है। ठीक है, उसी बेस पे हमें ये आंसर आपको निकालना होगा। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल हम बता दें, ये चीज समझ में आया कि कुछ इसमें डाउट है, अगर डाउट है तो बताओ। आ गया सर। हाँ, अगर डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एग्जांपल मैं करा दूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा है, टू डिफरेंट नंबर, टू डिफरेंट number a number is divided by कोई जो है एक डिविजर होगा, डिवाइडेड बाई 47 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तब क्या होता है, तब ये तब लीव करते हैं, लीव्स रिमाइंडर, ध्यान देना है, दो रिमाइंडर प्रोड्यूस करेंगे, रिमाइंडर R1 की वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है, R1 की वैल्यू 13 एंड R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 की वैल्यू जो है 23। ठीक है, 23 छोड़ते हैं, है ना। वेन, ध्यान देना, वेन देयर सम इज डिवाइडेड बाई देयर सम इज डिवाइडेड बाई क्या, 47 या सेम लिख देगा, सेम डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर, देन फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, आपको फाइंड करना है रिमाइंडर क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको करना क्या है, आपको सीधी पता है कि कोई संख्या है जिसको इससे और सॉरी इससे डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है, ये और ये आ रहा है। ठीक है, तो हम चेक क्या करेंगे, 23 ठीक प्लस हम क्या कर देंगे, 13 कर देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ध्यान देना है, हमारा 36 हो गया। तो मतलब R1 और देखो ये R1 की वैल्यू है और ये होगी R2 की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल कैपिटल R हो गया। ठीक है, R हो गया। अब हम क्या चेकेंगे, जो कैपिटल R आ रहा है क्या इसके साथ कंपेयर करेंगे किससे, 47 से, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है। अगर ऐसा केस होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, जो चीज ये चीज है तो इसमें हमारा रिमाइंडर जो हो जाएगा यही हो जाएगा 36।
ठीक है, क्योंकि हम उसमें माइनस वाला कंडीशन इसमें माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी छोटा है, जब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा माइनस में आ जाता है, अभी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 36 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 36 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात की डाउट है, बताओ अब। क्लियर है। अगर सर बड़ा आ गया तो? अगर बड़ा हो गया तो माइनस करेंगे, मान लीजिए बड़ा आ गया तो फिर ये कंडीशन लगाएंगे, ये वाला। जैसे मान लीजिए अगर इसका आंसर मान लीजिए कुछ ऐसा आता, जैसे मान लीजिए, मानो हमने चेंज कर दिया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 36, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 20 आ गया, ठीक है, आ गया। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तब क्या हम करेंगे, तब हम क्या करेंगे, ध्यान देना है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36 प्लस क्या हो गया 20 इज इक्वल टू हो गया 56, बड़ा हो गया। अब बड़ा हो जाएगा तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहले वाला जो लिखवाए थे उसको किससे 47 से माइनस कर देंगे, 47 से जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, तब आंसर हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, तब हमारा आंसर 9 होगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब एक क्वेश्चन क्या है, अगला कंसेप्ट ध्यान देना है, उसके बारे में हम बताएंगे, कंसेप्ट समझना है। आप इसको नोट करते जाना, अपने नोट सोर्स पे जोड़िए, ताकि आप लोग को इजी होता जाएगा, है ना। जिस तरह से मान लीजिए जिस लैंग्वेज में आप समझ सको अपने लैंग्वेज में इसको राइट करते जाओ। बहुत बेनिफिशियरी नोट्स है जो भी पढ़ा रही हूँ। क्वेश्चन क्या है ना कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी किसी बुक में मिलेगा नहीं, हमने कई बुक पढ़ के अपना अपने आप अपना नोट्स बनाया है, उस नोट से आपको हम पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला ध्यान देना है। अब हमारे पास क्या है, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट चेंज होगा, रिमाइंडर का ही पार्ट है, ये रिमाइंडर का ही पार्ट है। कह रहा है अब हमें क्या कर रहा है कि 2 डिजिट है, वेन ध्यान देना है, 2 नंबर, 2 डिफरेंस नंबर, ध्यान देना है, 2 डिफरेंस नंबर इज डिवाइडेड बाई सेम डिवीजर, यहां तक तो वही बात हुई। when 2 different number is divided by same divisor and leave, ध्यान देना है, leave सेम, रिमाइंडर भी सेम छोड़ रहा है, देखो यहाँ पर रिमाइंडर भी सेम आएगा। ठीक है, रिमाइंडर भी क्या सेम है, कहने का मतलब 2 नंबर अलग अलग नंबर है, जब उसको एक ही डिवीजर से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर प्रोड्यूस कर रहा है सेम ही प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तब क्या होता है, तब थ्योरी क्या कहती है, देन डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, है ना, जो नंबर से डिवाइड कर, देन डिफरेंस ऑफ, ध्यान देना है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज, ये कंसेप्ट है, ऑलवेज डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई सेम डिवीजर। ठीक है, कि अगर 2 नंबर को एक नंबर से फाइंड आउट करना है, किसी नंबर से अगर फाइंड आउट करना है तो वो क्या करेंगे, वो सीधी सीधी बात है, इसमें ये बोल रहे हैं कि आपका 78 13 होगा ना, 70, अच्छा हाँ, ठीक है, सेम डिवीजर। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक जो है नंबर x है, ठीक है, एक नंबर y है, ये क्या बोल रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। x y को अगर हम k से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी हमने k से डिवाइड कर दिया, और दोनों क्या है, सेम रिमाइंडर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी रिमाइंडर सेम दे रहा है। ध्यान देना है, दो संख्याओं को अगर k से डिवाइड करने के बाद दोनों जो है सेम रिमाइंडर प्रोड्यूस करते हैं, तब देन
देन कंसेप्ट क्या बोलता है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई k इज ऑलवेज डिवाइडेड, मतलब ये कंप्लीटली इससे डिवाइड हो जाए। कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर इस तरह की कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड मैच करेगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा, यानी ऑलवेज डिवाइडेड बाई समथिंग। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको ध्यान देना है। एग्जांपल के लिए क्या है, एग्जाम्पल के लिए क्या बोल रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता दें, ये कंसेप्ट हो गया। क्या बोल रहे हैं कि अगर दो डिफरेंट नंबर को डिवाइड किया गया जाए सेम डिविजर से, ये के से ही डिवाइड किया जाए, और एक और कंडीशन, जो रिमाइंडर लीव करेंगे वो भी सेम रहेगा, अगर वो रिमाइंडर लीव कर रहे हैं वो भी सेम रहेगा, तब दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो हमेशा के से डिवाइड होगा, वो हमेशा के से डिवाइड होगा। इस चीज का मतलब ये है। ठीक है, ये चीज समझ में आया मैं क्या बोला। दोनों को पहले क्या करिए, डिवाइड करिए, दोनों सेम रिमाइंडर लीव करे, तो आपको क्या करना है, दोनों का जो डिफरेंस है उसको क्या करो, के से अगर डिवाइड करोगे तो वो भी ऑलवेज डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। क्या हम कहना चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि टू नंबर ध्यान देना है, टू नंबर है ना, टू नंबर क्या है, 147 एंड 2225 147 हाँ, टू नंबर 147 इज divided by what, 78 ठीक है, 78 and leave the remainder सेम है ना, सेम रिमाइंडर लीव करें। ठीक है, देन देयर डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, देन देयर डिफरेंस सॉरी लीव द रिमाइंडर सेम एंड देयर, इसके बाद ठीक है। तो फिर क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है लीव द सेम रिमाइंडर, उतना तो ठीक है। तो फिर क्या कर रहा है, तो फिर पूछ रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, फाइंड करना है इसको, तो ध्यान देना है 147 डिवाइडेड बाई 78, ठीक है, 225 डिवाइडेड बाई 78 है। अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो आई थिंक सेम रिमाइंडर आ रहा होगा, कोई भी रिमाइंडर है उससे मतलब नहीं, बस चेक करना सेम आ रहा है क्या। अगर सेम आ रहा है तो आपको क्या करना है, 255 माइनस 147 करेंगे तो ये क्या आ गया, 78 ही आएगा। तो 78 को जब आप 78 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, हमारा कहने का मतलब बेसिकली यही था कि दो नंबर अगर है उसको अगर किसी एक जो है डिविजर से डिवाइड करने पर उनका जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाए, हाँ ये बोल रहा है कि दोनों को जब डिफरेंस को अगर हम डिवाइड करेंगे सेम रिमाइंडर से तो हमें कुछ न कुछ चीजें आएंगी, मतलब सेम रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे उनका डिफरेंस भी सेम आ जाएगा। ठीक है, और चलते हैं। ठीक है, अगला इस पे क्वेश्चन है, इसके बाद ये कंसेप्ट चला जाएगा। ठीक है, लास्ट दो कंसेप्ट है, इसके बाद ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पर जितने न्यूमेरिकल है खत्म हो जाएंगे। बेसिकली हमें क्या करना है कि जो हम रिमाइंडर थ्योरम पे कल बता चुके हैं उसी का शॉर्टकट बताने जा रहे हैं। ठीक है, कल हम बताया था ना बाइनोमियल थ्योरम पे, उसी का हम शॉर्टकट बताने जा रहे हैं। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, वेन शॉर्टकट समझना है, x+1 का पावर अगर n है, x+1 का पावर अगर n है, जिसको डिवाइड किया जाए अगर k से, ठीक है, k से, देन रिमाइंडर इज ऑलवेज
क्या है, ऑलवेज 1, रिमाइंडर हमारा ऑलवेज 1, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर। ध्यान देना, ये शॉर्टकट है जो कल इस पे सॉल्व कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक जो एक से जिस डिवाइड करने जा रहे हैं उससे ये ऊपर बड़ा है और उसके पावर कुछ भी हो, उसके पावर कुछ भी हो, ये कल जो बताया गया फॉर्मूला है उसका शॉर्टकट है, दो शॉर्टकट है। कहता क्या है कि अगर मान लीजिए जिससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं उससे ऊपर वाला एक बड़ा है, ठीक है, और उसके पावर कुछ भी हो, उसका रिमाइंडर हमेशा एक आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 17 है, ठीक है, 17 डिवाइडेड बाई हमने क्या कर दिया 18, और 18 के पावर हमने 225 लिख दिया। तो पूछा जाए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो हमें क्या चेक करना है, जिससे डिवाइड करने जा रहे हैं उससे ऊपर क्या है, एक बड़ा है, होना चाहिए। उसको सीधा आप क्या लिख दोगे, 17 प्लस यहाँ 1 लिख दोगे और इसके बाद 225 लिख दोगे, ठीक है। तो इसी चीज का तो हम कल बता रहे थे, 225 ऐसे हो जाएगा और इसके बाद 17, तो उसका आंसर 1 आएगा ऑलवेज, चाहे जो n है पावर जो है कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, ये शॉर्टकट है, कल जो बताया गया था एग्जांपल उसका ये क्या है, शॉर्टकट है, उसका ये शॉर्टकट है, ध्यान देना है। चीज समझ में आया कि समझ में आया कि ये जो चीज है उससे एक ये बड़ी होनी चाहिए और उसके पावर कुछ भी है, ऊपर वाले के पावर कुछ भी है, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको देखते ही बताना, देखो तुरंत बता दो, हाँ यही आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी? यस सर। हाँ, कल इस पे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन उसको हम एक छोटा सा रूप कर देने के, मान लीजिए कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन हुए तो आपको ज्यादा सामने था, लेकिन बेसिक कंसेप्ट कल वाला ही था। ये तो शॉर्टकट है, उससे ड्राइव किया गया है, ठीक है, उससे ड्राइव किया गया है। अब हमें क्या कहना है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि x माइनस अगर 1 है, x माइनस 1 है अगर डिवाइडेड बाई n है, ध्यान देना है n है, x माइनस 1 को डिवाइड किया जाए x से, ठीक है, एंड n इज ऑड, जो n है इज ऑड, अगर ऑड होगा, अगर n है, सही छोड़ो, एंड यहां लिख दो, एंड इफ n इज ऑड, n इज अगर ऑड है, देन रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा x माइनस 1 होगा, ठीक है। अगर n ऑड है, ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, x माइनस 1 को पावर कर दो n डिवाइडेड बाई x कर दो, और इफ n इज ऑड, और n की वैल्यू ये जो है ऑड है, तो x माइनस 1, अगर इवन है, इफ इवन इवन देन r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। दो ही केस बनेगा कि, ध्यान देना इस चीज को ऐसे रिमाइंडर करना, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x का पावर अगर आप n कर रहे हो, अगर सपोज करिए n की वैल्यू ऑड गई, ओ डबल डी आ गई, तो उसका आंसर क्या ऊपर वाला ही हो जाएगा, x माइनस 1, जो ये ऊपर वाले वही हो जाएगा। अगर n की वैल्यू इवन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये शॉर्टकट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हमारा फिर से ध्यान देना है, एग्जाम्पल क्या कहता है कि अगर 29 है, 29 को हमने क्या किया 66 पावर कर दिया और इसको हमने 30 कर दिया। देखो इससे एक छोटा, इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 30 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 66, ठीक है। इसको आप क्या करें, 30 से आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये ऑड है या इवन है, ऑड और इवन चेक करना है। हमें पता चला इवन है, अगर इवन है तो इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है, इसका जो रिमाइंडर होगा वो 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इवन है, ठीक है। अगर इसी चीज को दूसरा एग्जाम्पल एक ले ले, जिसमें मान लीजिए यही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 32 है और इसके बाद क्या है, नीचे 33 है और इसके डिवाइड कर दो 75 है। अगर 75 है तो आपको क्या करना है, पहले चेक, इसको ऐसे लिख सकते हो, 33 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 32, इसका पावर हो गया 75, ठीक है। ये कंडीशन जब बन गई तो इसको चेक करेंगे ऑड है इवन है, क्योंकि ये ऑड है, सॉरी, हाँ ऑड है, अगर ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यही चीज हो जाएगा, यानी 32, यही क्या हो जाएगा, 33 माइनस 1 इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो कहने का मतलब ध्यान देना है
अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या देखना है, तुरंत देख लो ये पावर ऑड है इवन है, अगर ऑड है तो 29 ही आंसर आएगा, जो न्यूमरेटर होगा वही आंसर हो जाएगा, अगर इवन है तो 1 होगा। ध्यान देखना, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो मान लीजिए उसका क्या देखते हैं कि उसका पावर क्या है, अगर पावर मान लीजिए ये क्या है, पावर जो है अगर ध्यान देना है, अगर ये पावर इवन है तो 1, ऑड है तो ये न्यूमरेटर में जो वैल्यू रहेगी वही सेम हो जाएगी, न्यूमरेटर में जो वैल्यू होगी वही आंसर आ जाएगा, 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल जो रहा क्या है, रिमाइंडर थ्योरम पे जितने बेस्ट क्वेश्चन थे, जितने बेस्ट फॉर्मूले हैं हम आपको बता चुके। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पे जितने भी केस बेस्ड है उसके बारे में हम बता चुके। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहेगा, हम इसके क्वेश्चंस अपलोड करने की कोशिश करते हैं, इसमें इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आए अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि जनसंख्या भी कम है, ज्यादा पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसमें जितना पढ़ाया उसमें कुछ डाउट है क्या, कोई डाउट है? नो सर। नो आ रहा? सर। ठीक है, तो इस पे जितने भी बेसिक क्वेश्चन है हम उसको फाइंड आउट करने की आपको कोशिश करेंगे, आपको मतलब देंगे। ठीक है, चलिए तब के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ओके, आप लोग लिव कर सकते हो, लिव करो 1 बाय 1।